आज का टारगेट है इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे और फिर नया मॉड्यूल शुरू करेंगे प्रोडक्ट एक। तो ये यहाँ पे एक कैटेगरी कर लिया था। आज हम बनाएंगे ऐड न्यू एक। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे इसका ऑब्जर्व। आप में से किसी ने कर तो नहीं लिया? हो गया था तो सेम ही था। अगर कैटेगरी वाला समझ आ गया होगा तो ये आप लोग कर सकते। मेन प्रोजेक्ट में भी एरिया एडमिन कंट्रोलर और कवर टाइप कंट्रोलर, और यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर क्या करोगे, एक एक्शन बनाओ इस नाम से अपसर्ट यहाँ पे कवर टाइप ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर क्या लिखेंगे, अगर आईडी नल है देन रिटर्न व्यू। ये कोड हो गया आपका किसका, बोलो क्रिएट। उसके बाद अब ये फाइंड का यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट गेट और आईडी गेट और वैल्यू डिफॉल्ट। कवर टाइप अगर नल है देन रिटर्न नॉट फाउंड। एक अगर नल नहीं है रिटर्न व्यू। हो गया जी। अब हम अपसर्ट नाम का व्यू बनाएंगे। ये सेम कोड है जो हमने कैटेगरी में लिखा। कल का आपको टारगेट यह है, शुरू से लेके जितना प्रोजेक्ट आज तक करवाया होगा उस प्रोजेक्ट को नई कॉपी बनानी है और उसको 1 सिटिंग में कंप्लीट कर। मे भी 6 घंटे लगे, मे भी 5 लगे। तब आपका पूरा प्रोजेक्ट माइंड में होगा क्या क्या काम हमने शुरू से लेके एंड तक किए और क्लैरिटी उसमें आए। अब आप देखो पूरा सिस्टम बना हुआ था तो कवर टाइप को कितना टाइम लगा। अब हम सेव अपडेट को दोबारा थोड़ी बना रहे। अब क्या करो,
आप सर्च पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और रेजर व्यू ऐड कर दिया और इसका नाम क्या रखेंगे? अप्सर लॉन्च। ठीक, आप ये रन करके देखो तो अब हम इसका डिजाइन बनाएंगे। ठीक, ऐड न्यू कवर टाइप, ये लो, यहां पे आ ठीक, तो अब आप अपसाइट पे क्या करेंगे? सबसे पहले मॉडल ऐड करोगे, ecom डॉट मॉडल डॉट कवर टाइप ऐसे करना था। फिर उसके बाद यहां पे वेर टाइटल क्या लिखना है? मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0 और यहां पे एडिट कवर टाइप otherwise new cover type and with semicolon where save update model.id is not equal to 0 update और यहां पे save। ठीक, और यहां पे कोई फॉर्म मेथड को एक एडिट के केस में आईडी चाहिए, मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0 और इनपुट टाइप क्या यूज किया था? हिडन ASP4 ID। एक ये कब चलेगा? जब हम एडिट करेंगे। फिर वैलिडेशन समरी, अगर इसमें डेटा दिखाना है वैलिडेशन के मैसेज तो वो आप लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देना है, तो मैंने क्या किया था? कॉल आइकन 10 और बॉर्डर बॉटम याद करो। डिजाइन से H2 टाइटल प्लस टेक्स्ट आइकन प्राइमरी
आ गया न्यू कवर टाइप और ये बॉर्डर। उसके नीचे आ जाओ यहां पे, तो ऐसे डिव मैंने यूज किए थे 8 कॉलम, 12 नहीं 8, और 8 डिजाइन सेम रखते हैं ना लोग घर पे। और यहां पे क्या डिव क्लास फॉर्म आइकन ग्रुप रो पैडिंग दे दी और मार्जिन। इसी तरह से डिव क्लास फॉर्म आइकन ग्रुप रो पैडिंग और मार्जिन। तो यहाँ पे एक रो में कितने कॉलम हैं? कॉल मैंने 4 कॉलम यूज करने हैं हेडिंग के लिए। हेडिंग के लिए क्या लगाया था? लेबल। और डेटा बाइंड करने के लिए होता है ASP वो। ये आपका आ गया। उसके बाद कितने कॉलम बच गए? डिव क्लास कॉल हाइफन ए। यहां टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट ASP4 साइज पूरा ले गए 8 कॉलम का, तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और यहां पे स्पैन वैलिडेशन फॉर नेम क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर। अब इस नेम के नीचे आ गया। अब इसके नीचे आपने क्या करना है? डेट, सेव अपडेट और बैक टू लिस्ट। तो ये देख लो, सेम जैसे कवर टाइप में था। एक यही फॉर्म ग्रुप रो, यही सेम यूज कर लो। ये लो, यही सेम दूसरी, तो यही पेस्ट कर दिया। बस यहां पे क्या लिखना है? बटन टाइप सबमिट क्लास btn हाइफन info। और यहां पे फॉर्म हाइफन, ताकि साइज पूरा ले। और यहां पे
सेव अपडेट, और ये भी हम करते हैं, आपको पता ही है, ऑफसेट, ताकि 4 कॉलम आगे शिफ्ट हो। और ये जो 8 है, तो यहां पे कॉल 4 कर दो, एक, और यहां पे एंकर टैग एएसपी एक्शन कहां जाएंगे, इंडेक्स क्लास बीटीएन, बीटीएन हाइफन सक्सेस फॉर्म हाइफन कंट्रोल बैक टू लिस्ट। ठीक, और ये देखो बैक टू लिस्ट, और ये एक से कैटेगरी में भी ऐसा ही लिखा। अब नीचे वैलिडेशन के मैसेज आए, तो जो जावास्क्रिप्ट के लिए पार्शियल व्यू बना हुआ, जिसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को कॉल किया हुआ, जिसकी वजह से वैलिडेशन के मैसेज आते हैं। ये पूरी रिवीजन है, जिसको कैटेगरी समझ आ गया होगा, कवर टाइप अपने आप ही पता चलना चाहिए। एक, और यहां पे एक, तो इस तरह से अब यहां पे @सेक्शन स्क्रिप्ट्स, ये रेंडर सेक्शन का नाम है, और यहां पे पार्शली नेम और पार्शियल व्यू का नेम। तो जो पार्शियल व्यू है उसका नेम क्या है, अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। कहां पे हम मेन प्रोजेक्ट में गए, व्यूज शेयर, ये अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। कोई चीज रह जाए तो कैटेगरी में देखो सेम, मतलब कोई फर्क नहीं। अब आप इसे रन करोगे,
बस टेबल नया होगा, कॉलम कम ज्यादा हो सकते हैं, बट तरीका यही चलेगा। ये देखो कवर टाइप आ गया, ऐड न्यू, और ये नेम फील्ड इज इक्वल। अब आपने सेव अपडेट का कोड लिखना है। तो कवर टाइप कंट्रोलर में जाओ और उसी अपसर्ट के नीचे http पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट और ये कवर टाइप। अब ये जो कोड लिख रहे हैं टेस्ट करो बच्चे, रन करो, बग निकालो, गलती निकालो। ये प्रॉपर टेस्टेड है कोड, मतलब जैसे एक्चुअल में आप निकालना, मुझे बताना ये ठीक नहीं चला। अब यहां पे क्या लिखेंगे, एक कवर टाइप अगर ये नल है देन रिटर्न tag request। फिर क्या लिखते हैं, बोलो अगली लाइन, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये फॉल्स है रिटर्न व्यू, तो उसी व्यू पे रहे। अगर ये वैलिड है, इफ कवर टाइप डॉट id 0 1, और यहां पे यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट एड, यही होगा। एल्स कवर टाइप डॉट अपडेट और रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन और नेम ऑफ इंडेक्स। एक तो ये सेव का भी हो गया और अपडेट का भी। अब एक बार इसे रन कर लो, फिर बनाएंगे डिलीट की एपीआई और उसको कॉल करेंगे जावा स्क्रिप्ट।
एक तो इस तरह से अब आप रन करके देखो। ये देखो हार्ड कवर आगे दोनों सेम है। लो एडिट कर लेते हैं। एडिट किया, ये क्या लिख दिया, सॉफ्ट कर अपडेट। ठीक है जी। तो इस तरह से ये दो कवर टाइप ऐड कर दिया, हार्ड कवर और सॉफ्ट। ठीक, अब आपका क्या, डिलीट। तो डिलीट के लिए पहले एपीआई बनाएंगे, फिर उसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग कॉल करेंगे। ठीक, ये प्रॉपर कैटेगरी कवर टाइप मॉड्यूल है। अब कितना टाइम लगा, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर पहले हम लोग बना। अब क्या करो, कंट्रोलर में जाओ, ये है एपीआई का जहां ब्लॉक, क्या लिखते हैं बोलो, http delete public I action result delete। where और यहां पे कवर टाइप इन डीबी, अपर डॉट कवर टाइप डॉट गेट आईडी। if cover type null, इसका मतलब आईडी गलत है, देन रिटर्न JSN। और यहां पे मैं दो वेरिएबल रिटर्न करवाता हूं, एक का नाम रखता हूं सक्सेस कॉल्स और एक है आपका मैसेज, जिसमें क्या लिख दिया, अनेबल टू डिलीट डेटा। अनेबल टू डिलीट डेटा। अगर नल नहीं है तो देख लो, यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट रिमूव और यहां पे कवर टाइप इन डी। आप देख लो
वही जेनरिक मेथड कैट है, ऐड है, अपडेट है, रिमूव है, जो आपका कैटेगरी में दोबारा थोड़ी बनाया हमने। और यूनिट वर्क डॉट सेव, और अगर ये डिलीट हो गया तो डिलीट होने के बाद फिर वही रिटर्न JSN और वही मैसेज सक्सेस ट्रू मैसेज डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये API बन गई। अब इस API को आपने कॉल करना है। तो इस तरह से अब आपने इस डिलीट के API को कॉल करना है cover type.js। पूरी प्रैक्टिस करना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में नया मॉड्यूल शुरू होगा प्रोडक्ट, और ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट मॉड्यूल जो है ये मेन मॉड्यूल होता है। देखो कोई भी टॉपिक पकड़ लो, तरीका पता हो, डिफरेंस क्या है, टेबल ही होगी। अगर कॉलेज की एप्लीकेशन बनाओगे टेबल अलग होगी, हॉस्पिटल की बनाओगे अलग होगी। हमें तो प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। एक टॉपिक कोई भी हो सकता है, पर टॉपिक ऐसा हो जिसका पता भी होना चाहिए। नहीं पता हो तो उस फील्ड का पहले नॉलेज लो। अब क्या करो, JS और ये cover type.js। अब यहां पे आगे, और ये देखो ये डिलीट है, ये बनाना नीचे जिसमें ये URL पास कर चुका हूं, एडमिन एरिया cover type कंट्रोलर, और ये डिलीट जो मैंने अभी बनाई है, और उसमें ये ID पैरामीटर। अब ये डिलीट के लिए नीचे हमने ब्लॉक बनाया हुआ है, एक ये URL आता है, कमेंट बना दिया है तो सिर्फ देखने के लिए था। अब यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्वीट अलर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, और ये आ गया 1 2 डिलीट डेटा, डिलीट इंफॉर्मेशन, एक और ये बटन्स ट्रू कर दिया, और यहां पे आइकन वार्निंग क्या दिया आपको, डेंजर मॉडल ट्रू।
आप इसे रन करके साथ में देख भी सकते हो। ये देखो कवर टाइप और डिलीट पे क्लिक करोगे, ये आ गया। अब ओके के क्लिक में क्या होना चाहिए, डिलीट। ये सब पता है, टाइटल टेक्स्ट बटन। तो जैसे आप ओके कैंसिल पे क्लिक करते हो तो देन में जाएगा। और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया weirdly, एक अब वेल डिलीट में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। ओके पे क्लिक करोगे तो ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब डिलीट होना चाहिए। ओके पे क्लिक किया है तो डिलीट की एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, $ajax और ये यूआरएल और जो यूआरएल ऊपर पैरामीटर। अगर टाइप ना दो तो बाइट कोड टाइप क्या होती है, गेट, इसलिए यहां पे तो देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी टाइप क्या है, डिलीट। ठीक, और सक्सेस और ये फंक्शन डेटा और यहां पे डेटा में क्या आएगा, दो वेरिएबल, सक्सेस और मैसेज। अगर सक्सेस में ट्रू आ रहा है तो डिलीट हो गया, तो कैसे लिखेंगे, इफ डेटा डॉट सक्सेस। अगर ये ट्रू है तो डिलीट हो चुका है, एल्स अगर फॉल्स है तो डिलीट नहीं। ऐसा ही है। और अगर सक्सेस ट्रू है मैसेज आना चाहिए। फिर मैसेज देने के लिए क्या यूज किया था, टोस्टर डॉट सक्सेस डेटा डॉट मैसेज। तो ये मैसेज देगा डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद डेटा टेबल रिफ्रेश हो जाना चाहिए, एजेक्स रीलोड। टोस्टर डॉट एरर और यहां पे डेटा डॉट मैसेज। अगर डिलीट नहीं हुआ तो रेड कलर में विंडो होगी, उसमें लिखा है अनेबल टू डिलीट डेटा।
ठीक, तो इस तरह से तो इस तरह से ये आपका मेरा जी, अब आप इसे रन करो। हाँ, सेम कोड लिख चुके थे, इसमें कोई बच्चे पूरी कवर टाइप में तो पूरी रिवीजन हुई है। ये देखो, रिफ्रेश करो, डिलीट, कैंसल पे कुछ नहीं हुआ, ओके, डिलीट होना चाहिए, और ये देखो ऊपर मैसेज भी आ गया टोस्ट। ठीक, तो ये था कौन सा मॉड्यूल, कवर। ठीक, अब इसमें आप एक चीज देखो, दोनों में कॉमन चीज है बैक टू लिस्ट और सेव अपडेट। दोनों बटन दोनों में लगे ना, कॉलम तो कम ज्यादा हो सकते हैं आगे। तो जब आपको ये लगा कि ये देखो कैटेगरी में गए, अब सर्च पे जब गए, यहां भी सेम है सब कुछ। कवर टाइप में गए, यहां भी वही आ रहा है। ठीक, तो मैं चाहता हूं ये कोड बार बार लिखने की बजाय मैं इसका एक पार्शियल व्यू बना ले। क्या बना लेता हूं, उसमें सिर्फ 2 बटन होंगे, फिर मुझे कोड बार बार। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, एक अपना जैसे वो बना हुआ पार्शियल व्यू देखा था ना, जो ये नीचे हम पार्शियल नेम करके वैलिडेशन वाला ऐड करते हो, ऐसे हम भी अपना पार्शियल व्यू बना सकते हैं। एक रीयूजेबिलिटी है ना, डिजाइन की मुझे क्या चाहिए, रीयूजेबिलिटी। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, पार्शियल व्यू। ख्याल ये होगा, आगे 100 पेज, 100 पे सेव अपडेट और बैक टू लिस्ट चाहिए है, मुझे बार बार कोड नहीं सारा लिखना पड़ेगा डिजाइन के लिए। तो अब आपको सिखाएंगे अपना पार्शियल व्यू बना के यूज। एक प्रॉब्लम समझ आ गई, सेव अपडेट उसमें भी था, बैक टू लिस्ट दोनों में। कल को 10 पेज 10 पे चाहिए होगा, 100 पेज है 100 पे चाहिए होगा, बट कॉलम तो कम ज्यादा होंगे, नेम के अलावा और भी हो सकते हैं, इसलिए उसको नहीं हम कर सकते। तो हम लोग फिर उसके लिए क्या बनाएंगे, एक पार्शियल व्यू बनाऊंगा जिसमें सेव का बटन होगा और बैक टू लिस्ट। एक पार्शियल व्यू बनाऊंगा जिसमें अपडेट का बटन होगा और बैक टू लिस्ट। एक अपडेट का होगा और बैक टू, ठीक है जी। तो ये हम लोग आगे करेंगे, इतना कर लो, मेरे ख्याल से काफी है। तो कल आपका क्या काम दिया, जितना प्रोजेक्ट आज तक करवाया, प्रोजेक्ट की नई कॉपी आपने बनाई, तो 5-4 पहले बना रहे हैं, उसमें तो करना ही है चेंज। ठीक, और आपने क्या करना है, थोड़ा सा काम दे देता हूं। देखो, जैसे कैटेगरी है तो इसमें ऐसे नेम आ रहा है और आपने स्वैप करना, बस
एक्शन पहले आए और नेम बाद। ठीक है, एक्शन लो या इनोवेट आगे आए। डिजाइन क्लाइंट कहता मेरे को ऐसा नहीं पसंद है, तो आपने जो एक कॉपी बनानी है उसमें सिर्फ कितना करना, यहां पे नेम को इधर और एक्शन को, ठीक है। दूसरी कॉपी में क्या चेंज करना, कवर टाइप में, ये असाइनमेंट है छोटी सी, और उसमें मुझे क्या चाहिए, 3 कॉलम। ये एडिट वाला सबसे आगे, फिर नेम और फिर डिलीट। इन्हें एक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ये एडिट वाला कॉलम आगे आएगा, फिर नेम आएगा और फिर डिलीट। सही नहीं है, काम तो वही होगा। दूसरी असाइनमेंट ये, तो प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक में ये कर लेना। तीसरी असाइनमेंट है, यहां पे लिखा आ रहा है क्या, 10, 25, 50 अंडर, यहां पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या होगा, ये पर पेज 2 रिकॉर्ड आए, अगर 2 चूज करो, एक 4 चूज करूं तो 4, जैसे अभी क्या होता है, जैसे ये इस केस में 10 है, फिर 10 रिकॉर्ड आएंगे नीचे तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट 10 आए, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट 10 आए। तो मुझे क्या, मेरे पास इतनी ज्यादा डाटा है ही, तो हमने जस्ट सीखने के लिए, तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे ये एंट्री जो है ये चेंज कर देनी, 2, 4, 6, 8, 10। 2 चूज करो तो यहाँ 2 रिकॉर्ड नजर आने चाहिए, अगर हैं 2 से ज्यादा हैं तो फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट टू, ऐसे ही प्रीवियस, और ऐसे 1, 2, 3 भी आते हैं, जैसे गूगल में 4। बस ये 3 छोटी छोटी असाइनमेंट है, ये बना के मुझे दिखानी है, खुद बनानी है, इंटरनेट की हेल्प ले सकती है, गूगल से पूछ सकते, पर जब मैं पूछूंगा, मैं चेक कर लूंगा खुद बनाई है कि किससे पूछी है। और ये असाइनमेंट जो मैं देता हूँ बच्चे, मुझे जरूर दिखानी। जब मैं अपनी कंपनी के लिए टेस्ट देता हूँ या कुछ भी है, 50% में असाइनमेंट का ध्यान रखता हूँ। ठीक, तो इसलिए जो असाइनमेंट मैं देता हूँ, मुझे यहाँ पे ये तीनों मुझे मंडे दिखानी है, ट्यूसडे नहीं। एक और बनाना है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपने चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा तो आपको पता लगना चाहिए। मंडे हम लोग आगे करेंगे, जो असाइनमेंट है जरूर दिखानी। देखो जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो आप कर ही लोगे, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से भी अगर करना पड़े तो आप कर सकते हो।